नमस्कार, मैं सुजीत कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ मुरलीगंज वितरणी 76 अड्डी में। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया महोदय हैं। इस काम के लिए ग्रामीणों के द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ मुखिया जी मौजूद हैं। आप इस काम के लिए क्या कहेंगे? यहाँ तो काफ़ी गड़बड़ी चल रही है। लोगों का जो कहना है, ग्रामीणों का विरोध करने के बावजूद भी यहाँ के ठेकेदारों, वरीय पदाधिकारी, अन्य अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर काम को ब्रेक नहीं किया जा रहा है और काम किया जा रहा है। इसमें क्या कहेंगे आप? धन्यवाद पत्रकार जी, आप लोग छातापुर से चल के आए हैं। मैं राजेश कुमार, बिहार राज्य किसान सभा का जिला सचिव हूँ और मुखिया संघ का भी नेता हूँ। और यहाँ से जस्ट बगल में मेरा ग्राम पंचायत है। मैं पिछले 1-2 सप्ताह से सुनाई दे रहा है कि यहाँ के ग्रामीण जब पुरियापट्टी बाजार, हाट बाजार आते हैं तो आम लोग बोलते हैं कि सुरक्षा बांध बन रहा है राजेश्वरी वितरणी में। तो हम लोग पता भी किए, कृष्णा जी से बात किए, विभाग के जेई आशीष है, उनसे भी हमारी बात हुई। तो मैं पूछा कि कितने का योजना है, तो कहा कि 3.5 करोड़। तो मुझे भी समझ में आया, चूँकि मैं 2000 से ही मुखिया हूँ, तो 3.5 करोड़ रुपया काफ़ी होता है। सरकार को धन्यवाद कि 3.5 करोड़ रुपया किसानों के हर खेत तक पानी पहुँचाने के लिए योजना बनाई गई है। बट ये योजना तो लग रहा है एकदम लूट का अड्डा बना हुआ है। अभी 200-300 मीटर में काम हो गया है। रात दिन मिल के जब तक ग्रामीणों का नज़र इस पे जाता तब तक ये पक्की वर्क कर लिया है। नीचे में ये बहुत ही मीडियम क्वालिटी का ईंट का प्रयोग, सीमेंट, लोकल सीमेंट है। गिट्टी भी जो नेपाल वाला गिट्टी है, सिलीगुड़ी वाला लोकल गिट्टी का प्रयोग हुआ है। और काम बहुत ही असंतोषजनक है। मैं पिछले 3-4 दिन से आने का भरपूर कोशिश किया, पर व्यस्तता के कारण नहीं आ सकी। यहाँ आके आज ग्रामीणों के द्वारा काम को रोका गया है। पता चल रहा है कि पिछले दिन मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग सहरसा, पूर्णिया और मुरलीगंज के सारे एसडीओ साहब लोग आए हुए थे। वो लोग ठेकेदार को हिदायत दिए कि अच्छा मटेरियल से काम करवाओ। ग्रामीणों के साथ उन्होंने वादा भी किया, ठेकेदार के जो भी मुंशी वगैरह होंगे, पर कह के चले गए। उससे भी दब क्वालिटी का ईंटा आज यहाँ गिरा हुआ मैं जो देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि विभाग ठेकेदार का मिलीभगत रहता है, आप सभी समझते हैं। और बड़े मंत्री विधायक का इसको बर्दाश्त प्राप्त है, जैसा कि इनके बोलचाल से लगता है। ठेकेदार और उनके लोगों के द्वारा जो बोला जा रहा है कि काम को जो अवरुद्ध करेगा, कुछ बोलेगा तो उनके ऊपर केस कर दिया जाएगा। संविधान से बढ़ के कोई है क्या? आम जनता से बढ़ के कोई है क्या? मोदी जी को पटना में पैदल चलना पड़ा, पता है ना? है? नीतीश जी 400 को 4000 बोलना पड़ा। वो समझ रहे हैं कि जनता सब बात को समझ रही है। जो जनता वोट देकर बड़े पद पर भेजते हैं ना, जो खेत से अन्न पैदा करता हो, वो भगवान होते हैं। तो यहाँ खेतों को पानी पहुँचाने के लिए सुरक्षा बांध का निर्माण हो रहा। मैंने सरकार को धन्यवाद दिया। पर इस तरह पिछले 10-15 वर्षों से ये हजारों एकड़ ज़मीन में नहर टूटने के कारण कोई फसल नहीं उत्पादन हुआ है। सरकार कोई उसका मुआवजा भी नहीं भरा। मैं किसान सभा का नेता भी हूँ, लड़ता भी हूँ, तो खुशी हुई कि यहाँ के किसान अब खुशहाल हो जाएंगे। पर सरकार योजना तो बना दी, विभाग के लोगों को देखरेख करना होता है। आप सब हम जानते हैं कि गांव से वहां तक कमीशन सेट होता है। ये बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, पर आज का सिस्टम तो ऐसा है कि नियम बन गया। जैसे कोई नियम नहीं होता है सरकार का संवैधानिक, घूस नियम बन गया नीतीश बाबू की सरकार में। पलटू चाचा को फुर्सत है नहीं, उम्र के बड़े हो गए हैं। हम लोग उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। पंचायती राज को ध्वस्त कर दिया, गाँव का सारा विकास रुक गया। लाखों प्रतिनिधि बिहार के 2 वर्ष से उनसे मिलने का, उनके पंचायती राज से मिलने का भरपूर प्रयास किया। जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। गांव के विकास को मत रोकिए। बकरी शेड, पशु शेड, गांव की नाली, गांव की सड़क बनना बहुत ही ज़रूरत है। पर ये सारा योजना को भ्रूण हत्या कर दिया। इस चुनाव में गाँव के लोगों ने एनडीए के लोगों से पूछा कि गाँव के विकास को रोकने वाली सरकार के लिए वोट मांगने आए हैं। जवाब नहीं मिला उनको। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा राजनीतिक बात नहीं करूँगा। ये काम बहुत ही असंतोषजनक है। मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि समय पर आकर इसको देखें। ग्रामीणों के द्वारा रोक इसलिए दिया गया है कि बड़े पदाधिकारियों के आदेश का भी उल्लंघन इन्होंने किया है, ठेकेदार के लोगों ने। और आज जितना मटेरियल गिरा हुआ है बिल्कुल लो क्वालिटी का है। यहाँ कुछ काम हो चुका है सर, क्या लगता है कि काम तोड़ करके फिर से बनेगा? मुझे लगता है कि विभाग को चाहिए, सो जब सारा विभाग का जाँच हो रहा है। इस देश में 2 अच्छे मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री दिल्ली के नाम नहीं लूँगा, अच्छा विद्यालय बनाए, अच्छा हॉस्पिटल बनाए, गरीब के बच्चे को पानी दिए, घर में बिजली दिए,
जेल जाना पड़ा जांच के दरमियान। देश के सबसे बड़े गरीब शोषित पीड़ितों की आवाज़ लालू यादव को जेल भेजने में इसको शर्म नहीं आए मोदी सरकार को। आदिवासी का बेटा झारखंड का मुख्यमंत्री बना, बेवजह उनको आपने जेल भेजा चुनाव के समय में। तो क्या ठेकेदार इस देश का सबसे बड़ा आदमी राष्ट्रपति है क्या? जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और तोड़ के फिर से बनाया जाना चाहिए, कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। नहीं तो इस इलाके के किसानों के साथ जिला पदाधिकारी महोदय के पास धरना पर बैठूंगा और जब तक जांच होकर सही काम नहीं होगा वो नहीं करने देंगे। ये मैं कृष्णा अकेले नहीं, इस गांव का लोग अकेले नहीं है, चारों इलाके के लोग। मैं आपको बता दूं, इस चैनल से मुरलीगंज तक के लोग पानी पटवन करते हैं। कुमारखंड, जदवापट्टी और ये जदिया थाना क्षेत्र का लगभग 20-22 पंचायत के लोगों को इस पानी पर आशा है। पानी जल ही जीवन है, सिर्फ जीवन नहीं है, उत्पादन भी है। इसलिए इस पानी के बहाव से हम लोगों को लाभ मिलता है, इलाके के किसान को खुशी मिलेगी। ये ठेकेदारी की लापरवाही, इसका मन बढ़ू काम, बड़े लोगों से ताल्लुक के कारण ये किसी को वैल्यू नहीं दे रहे हैं और केस में फंसाने की धमकी दे रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान को समझता हूँ, मैं भी एडवोकेट हूँ, मेरी पत्नी भी एडवोकेट है और किसान अपने एडवोकेट रहता है, जो खेत को जोत के पेड़ के अन्न पैदा करता है, जो अन्न प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति भी खाते हैं, तो उसको कानून का डंडा दिखा रहे हैं क्या? हम लोग केस कानून से डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संवैधानिक बात पे लड़ाई लड़ेंगे, प्रजातांत्रिक तरीके से हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ठेकेदार अपनी मन को ठेकेदार के रूप में लाएं और ठीक तरह से संवेदक काम करें, हम लोग उनके साथ।